नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो एक बहुत ही तनावपूर्ण और उलझा हुआ रिश्ता है, उसकी गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये कोई आमने सामने की मतलब सीधी लड़ाई नहीं है। इसे अक्सर लोग अघोषित युद्ध या शैडो वॉर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक ऐसा टकराव जो पर्दे के पीछे ज्यादा चलता है। गुप्त ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और जो सहयोगी गुट हैं उनके जरिए। तो आज हमारा मकसद क्या है? जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर ये समझना कि ये दशकों पुरानी दुश्मनी की जड़ें आखिर है कहाँ और आज ये कैसे लड़ी जा रही है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा खोलकर देखते हैं। जरूर। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? ज्यादातर लोग 1979 की ईरानी क्रांति का जिक्र करते हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक शासन आया और उन्होंने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। और बस यहीं से वो टकराव का नया दौर शुरू हुआ। ईरान ने खुलकर लेबनान में हिजबुल्ला और उधर गाजा में हमास जैसे जो इजराइल विरोधी गुट हैं उनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ जमीन या राजनीति की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे एक गहरी मतलब वैचारिक दुश्मनी भी है। ईरान का जो नेतृत्व है वो इजराइल के अस्तित्व को ही चैलेंज करता है। और इजराइल जाहिर है ईरान के शासन को और खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। हाँ, ये परमाणु कार्यक्रम वाला मुद्दा तो हमेशा छाया रहता है। बिल्कुल, यही तो शायद सबसे बड़ी वजह है तनाव की। इजराइल को पक्का शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है। हालांकि ईरान तो हमेशा इनकार करता है। हाँ, ईरान कहता है कि हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए है वगैरह, लेकिन इजराइल को यकीन नहीं है। और इसी शक के चलते इजराइल पर कई बार आरोप लगे हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मतलब नुकसान पहुंचाने के। जैसे वो वैज्ञानिकों की हत्याएं। हाँ, वो रहस्यमयी हत्याएं और फिर 2010 का वो स्टक्सनेट साइबर हमला। वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वर्म था जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। जी, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कहती हैं। तो ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी उतनी ही गंभीर है। और ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही नहीं रुका है ना, एक तरह की रीजनल पावर स्ट्रगल वो भी तो चल रही है। सही कहा। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है सीरिया, इराक, लेबनान, यमन इन देशों में अपना दबदबा बढ़ाने की, अक्सर अपने सहयोगी गुटों के जरिए, जिन्हें प्रॉक्सी कहते हैं। बिल्कुल, प्रॉक्सी। और इजराइल इसे रोकने के लिए मतलब काफी आक्रामक